पहले पेरेंट्स को भी शिक्षित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी के तहत जो है जन जन साक्षर और घर घर साक्षर एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज आपके स्कूल में एग्ज़ाम भी हुई। तो इससे संबंधित हम कुछ बातचीत करते हैं कि ये स्कीम कब से शुरू हुई थी। मैं बलजीत कौर, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से बात कर रही हूँ। आज उल्लास स्कीम के तहत मेरे स्कूल में रायपुर कला के सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर शिक्षा में भाग लिया। ये स्कीम 2022 से 23 अगस्त 2022 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मोटिव जो था हर घर में एक शिक्षित होना। इस स्कीम के तहत 2027 तक हमने सभी भारत के सभी लोगों को शिक्षित करना है, जिसके तहत 15 साल के ऊपर के लोग जो किसी वजह से स्कूल नहीं जा पाए उनको स्कूल में बुलाना है और उनकी स्पेशल क्लासेस लेके उनको बेसिक एजुकेशन, लिखना पढ़ना और गिनती उसको करनी आए। इसके तहत हमने नोडल इंचार्ज अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली बनाया। उस नोडल इंचार्ज ने घर घर जाके फील्ड विजिट उन्होंने की। वहाँ पे उन लोगों को जो स्कूल नहीं जा पाए थे उनको उनका डाटा तैयार किया और इसके अलावा जो स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी जो है मीटिंग ली गई और उनसे बात करके उन बच्चों के माता पिता को ढूंढा गया और उनको तैयार किया गया कि वो स्कूल में आए और ये जो बेसिक लर्निंग है, एजुकेशन है, उसका फ़ायदा ले सके। और इसके अलावा गांव में रैली भी की गई और उनके पेरेंट्स की और इसके अलावा उन लोगों की जो इस उल्लास तहत हमने डेटा तैयार किया था उनकी स्पेशल क्लासेस भी ली गई। इसमें दिक्कत आई बट हमने हर टीचर को लर्नर जो है दिए। उसमें टीचर्स ने ऑनलाइन क्लासेस भी छुट्टियों में लगाई और उनको और बच्चों को इसके लिए तैयार किया कि अपने माता पिता को ये एजुकेशन जो है दे सके। इसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्राइमरी बुक्स हैं वो दी गई, जिसके द्वारा उन माता पिता को एग्जाम के लिए तैयार किया गया। जिस तरह से बच्चों को पूरा एक साल पढ़ाया जाता है, तो क्या इन पेरेंट्स को भी इस तरह से पढ़ाया तो समय में पढ़ाया गया? जो पेरेंट्स हैं उनकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली उनको स्कूल में बुलाया गया, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स जो है मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हमने उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली उनको शिक्षा दी। हाँ, उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई और बच्चों को भी हमने तैयार किया कि जो इनको पढ़ा सके। कितनी उम्र के थे जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया? उनमें जो सभी एज ग्रुप के जो लर्नर थे, जिसमें कम उम्र के भी थे और 70 प्लस के लर्नर भी थे और मिडिल एज के लर्नर भी थे। मैम, आपने जन जन साक्षर और जन जन घर घर साक्षर का जो अभियान चल रहा था, इसमें आपने काफी रैली वगैरह निकाली है, जागरूक किया है लोगों को, तो कितने लोग जो है आपके स्कूल में आए एग्जाम देने के लिए और कितनी क्लासेस? आज हमारे स्कूल में 230 के करीब लर्नर ने उल्लास स्कीम के तहत पेपर में भाग लिया और हमने इसके लिए जो है 10 कमरों के करीब जो है अरेंज किए थे लर्नर के एग्जाम के लिए। तो हर क्लास में जो बेंच है उस पर उसी तरह, जिस तरह से बच्चे एक पर बेंच पर एक बैठते उसी तरह से बिठाया गया? हाँ जी, उनको उसी तरह से बिठाया गया और एक क्लास में 2 टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई। मैम, बात हम बीच में करते हैं शिक्षा को लेकर। उनको जो एग्जाम दिए हैं तो उनको पढ़ाने का आपने शाम का एक टाइम बताया था कि इवनिंग में क्लासेस दी गई, तो कितनी देर तक पढ़ाई हुई है? इनकी इवनिंग में क्लासेस तो हमने ऑनलाइन क्लासेस इनकी ली गई हैं और जो टीचर इनको पढ़ाते थे नोडल इंचार्ज, वो अपने टाइम टेबल में उसका हमने एक पीरियड लगाया हुआ था। उस टाइम के दौरान वो लर्नर आते थे वो और पढ़ते। तो मैम, जिस तरह से आप एजुकेशन को लेकर आगे बढ़ावा दे रहे हैं, पेरेंट्स को पढ़ने के लिए जागरूक कर रहे हैं आप लोग, तो अब आप और जो लोग हैं गाँव में रहते हैं या कह लें कि अभी कुछ लोग होंगे जो आपके एरिया में भी रह गए हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये एक एग्जाम्पल क्रिएट होगी, क्योंकि इन लर्नर को एग्ज़ाम के बाद जो है सर्टिफिकेट भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा और
हमने बाकी लोग जो किसी वजह से इस एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए उनको भी हम जो है इसके लिए इनकरेज करेंगे कि जो आने वाले एग्ज़ाम में ये जो है भाग लें, और जो ये अभी लर्नर है इनको आगे भी हम इसी तरह आगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखेंगे। ये जो अभियान है मैम कितने दिनों से चल रहा था और इस तरह से आज एग्जाम हुए तो क्या ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा? हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोग्राम है ये आगे तक कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार का ये मिशन है कि 2027 तक हमने जो है फुल लिटरेसी रेट करना है।